दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज YouTube चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी को हिंदी ग्रामर में रस पढ़ाया जा रहा था, इसके पहले वीडियो में अपलोड किया गया था करुण और हास्यरस, जो आपको 4 लाइन का चौपाई बताया गया था कि करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। इसके अनुसार पहला रस आपको करुण रस पढ़ाया गया था और दूसरा हास्य रस पढ़ाया गया था और तीसरा रस आपका है श्रृंगार रस। जबकि 4 लाइन के चौपाई में 9 रस और 9 रसों का अस्थाई भाव बता ही दिया गया था, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं। अब नंबर आता है श्रृंगार रस की बात की जाए, जबकि बताया गया श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति, प्रेम, इश्क, मोहब्बत, आप कुछ भी बता सकते हैं। तो अब आपको बताया जा रहा है श्रृंगार रस की बात की जा रही, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार रस की परिभाषा और भी ट्रिक के अनुसार आपको बताया गया था इसके पहले ही वीडियो में। जैसा कि परिभाषा दिया गया बाबू, रति नामक अस्थाई भाव जब विभाव और संचारी भाव के योग से पुष्ट हो जाता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसमें आपको यही बताया गया कि रति नामक या प्रेम नामक आपको बताया गया अस्थाई भाव जब विभाव और संचारी भाव के योग माने जुड़कर पुष्ट हो जाते हैं अर्थात पुटअप हो जाते हैं, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और श्रृंगार के भेद आपको पता है कि श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। संयोग माने होता है मिलन और वियोग माने होता है बिछुड़ना। तो आपको बताया जा रहा है कि श्रृंगार के भेद में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपको डलाया गया बाबू संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में आपको बताया जा रहा है कि जहां पर नायक नायिका के मिलन, मनोहर, हंसी मजाक, छीना झपटी इत्यादि का वर्णन किया जाए, वहां पर बताया गया आपका संयोग श्रृंगार होता है। जहां पर नायक नायिका, नायक माने हीरो और नायिका माने होता है हीरोइन, अर्थात हीरो और हीरोइन, या आप प्रेमी और प्रेमिका बता सकते हैं। जहां पर उनके बीच में मिलन, मनोहर, यानी आपको बताया गया जब नायक और नायिका दोनों पास पास होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, या आपको बताया गया आपस में हंसी और मजाक करते हैं, या बताया गया छीना और झपटी करते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब दोनों लोग पास पास होते हैं तो लड़ाई झगड़ा, हंसी मजाक, छीना झपटी सब कुछ संभव है। इस प्रक्रिया में जब वहां पर ये सब करने के बाद इत्यादि का वर्णन होता है तो वहां ही बताया गया आपको संयोग श्रृंगार होता है। जैसा कि एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा, ध्यान दीजिएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अर्थात यहाँ पर मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, अर्थात मेरा जो है श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। उसके बाद बताया गया जाके सिर मोर मुकुट, अर्थात जिसके सिर पर या जिसके मुकुट पर मुरैले का पोंछ, या आप बता सकते हैं बाबू कि मोर मुकुट मेरो पति सोई, अर्थात जिसके मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है वही मेरे पति हैं, अर्थात उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको ये बताया गया कि श्री कृष्ण, यहाँ पर एक दूसरे से मिलने की बात या संयोग की बात की जाएगी, वहां पर ही संयोग श्रृंगार होगा। अगला एग्जाम्पल आपको बताया गया, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, और ताते समय सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। कहने का मतलब जब सीता का स्वयंवर, अर्थात जब राम और सीता दोनों लोग पास पास बैठे हुए थे तो सीता जी राम को प्रत्यक्ष रूप में ना देखते हुए बताया गया कि राम के रूप निहारत जानकी, जानकी अर्थात सीता जी, राम के रूप को सीता जी निहारती हैं, वो भी कैसे, कंगन के नग की परछाई, अर्थात अपने कंगन के नग की परछाई में सीता के रूप को देखती हैं। और ताते समय सुध भूल गई, अर्थात उस समय वह सब कुछ भूल करके
कि कहाँ बैठे हैं, कौन कौन है और किसके बीच में है, मतलब सब सुधि भूल गई। और कहा गया कर टेक रही पलटारत नाही, अर्थात अपने पलक को, अपने निगाहों को श्री रामचंद्र जी के रूप पर केवल अपने नग के परछाई की जरिए ही निहारती रहीं, अर्थात उनका एक पल के लिए या एक सेकंड के लिए भी अपने निगाहों को या अपने पलकों को इधर उधर नहीं कर रही हैं, केवल नग की परछाई में ही श्री रामचंद्र जी के रूप को ही निहारती हैं। अगला एग्जाम्पल संयोग श्रृंगार का आपको बताया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब नायक नायिका से कहता है तो नायिका जो होती है मना कर देती है, तो नायक क्या करता है, नायिका को मनाती है। तो नायिका जो है यानी बताया गया रीजत खीजत, अर्थात वह गुस्सा कर जाती है और ऐसा करते करते दोनों लोग शर्मा जाते हैं, नायक और नायिका। और बताया गया भरे भवन में करत है नैनन ही शोभात, अर्थात भरे भवन माने अपने घर में या सब लोगों के समक्ष में या समाज में। बताया गया भरे भवन में करत है नैनन ही शोभात, अर्थात सब लोग बैठे हुए हैं और वह दोनों लोग अपने नैनों से ही बातें कर ले रहे हैं, अर्थात निगाहों से ही बातें कर ले रहे हैं। यहाँ पर आपको यही बताया गया कि दोनों का, नायक और नायिका का संयोग हो रहा है, वह चाहे निगाहों से हो और चाहे उनके मन से हो। और बताया गया इसमें बाबू, उसके बाद आपको एग्जाम्पल दिया गया कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौ करे भवन हंसे दैन कहे नटी जाए, अर्थात बतरस माने बातरस रूपी, बतरस रूपी लालच लाल की या बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, अर्थात यहाँ पर जो है गोपियाँ और श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। सब गोपियाँ यही चाहती थी कि कुछ ना कुछ समय श्री कृष्ण जी हमें दें, तो क्या करती हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, अर्थात वह श्री कृष्ण के बंसी को, बांसुरी को या मुरली को क्या कर लेती हैं, चुरा लेती हैं। उसके बाद आपको बताया गया सौ करे भवन हंसे, जब उनको सौगंध दिया जाता है या कसम दिया जाता है तो भव हंसे, अर्थात मन ही मन हंस लेती हैं। और देने के लिए जब कहा जाता है तो अपने बातों से मुकर जाती हैं, अर्थात मना कर देती हैं। कि इसलिए कहा गया कि इसमें कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, जब गोपियां उनकी मुरली को, बांसुरी को चुरा लेती हैं तो या यही समझती हैं कि कम से कम इसी बहाना से जो है श्री कृष्ण जी हमको 2-4 मिनट या कुछ पल का समय देंगे। तो लेकिन आपको बताया गया कि यहाँ पर श्री कृष्ण और गोपियों के बीच का संयोग को प्रदर्शित किया गया है, अर्थात यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार होगा। जहाँ पर संयोग की बात की जाएगी वहाँ संयोग श्रृंगार होगा। और अगला एग्जाम्पल बताया गया, जैसे कि बादल का घिरना या बसंत ऋतु या कोयल का बोलना, जहाँ पर ऐसे वाक्य आपको मिल जाएंगे तो वहाँ केवल ही केवल संयोग श्रृंगार ही होगा। चाहे वह कोयल का बोलना हो या बसंत ऋतु की बात की जाए या बादल का घिरना हो, वहाँ पर केवल संयोग श्रृंगार होगा। और अगले एग्जाम्पल आपको बताया गया, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, अर्थात ज्यों ज्यों नाव जो है किनारों पर लगती है। बताया गया उर माने हृदय में अलौकिक सत विचार, अर्थात सैकड़ों विचार उत्पन्न हो जाती हैं। बताया गया आपको ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में अलौकिक सत विचार, अर्थात जिस प्रकार से नाव किनारों पर लगती है और हृदय में या मन ही मन बताया गया 100 विचार उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात इसमें भी संयोग की बात की गई है, यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार ही होगा। देखिए आप सभी को श्रृंगार रस के 2 भेद में संयोग श्रृंगार पढ़ा दिया गया या बता दिया गया। अब बात की जा रही है वियोग की। वियोग माने होता है बिछुड़ना। जब 2 व्यक्ति बहुत विशेष तौर पे नज़दीकियों में हो
और जब किसी कारणवश उनको दूर कर दिया जाए तो उनकी फीलिंग को कैसे समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको बताया जा रहा बाबू कि जहां पर नायक नायिका को एक दूसरे से दूर हो परंतु मिलने के लिए तड़प रहे हों, तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जब बताया गया नायक और नायिका को उनके घर परिवार वाले जब एक दूसरे से अलग कर देते हैं और उन लोगों के बीच में अथाह प्रेम होता है, और जब एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, अलग अलग बंद कमरों में रख दिया जाता है, तो बताया गया वो बेचारे मिलने के लिए तड़पते रहते हैं अपने अपने जगह पर। तो वह एक दूसरे से दूर रहते हैं, अर्थात उस समय वियोग की स्थिति में रहते हैं। और जहां पर नायक और नायिका को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए वहीं तो ही वियोग श्रृंगार होता है। तो बताया गया बाबू जहां पर नायक नायिका को एक दूसरे से दूर हो परंतु मिलने के लिए तड़प रहे हों, और वहां पर ही बताया गया वियोग श्रृंगार होता है। जैसे बता दिया जा रहा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, अर्थात जब जो है सीता जी का रावण ने किडनैप कर लिया था, अर्थात रावण ने सीता को चुरा लिया था, तब श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग में तड़पते हुए उन्हें ढूंढ रहे थे। तो वही पूछ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, अर्थात वह जंगलों में जब सीता जी को ढूंढ रहे थे तो कहीं पक्षियों से कहीं मृग से वह पूछ रहे हैं कि आप कहीं पर सीता को देखा है, अर्थात तो वहां पर वियोग वर्णन है कि सीता जी को जब रावण ने किडनैप कर लिया तो राम जो है उनके प्यार को ना सहन करते हुए उनके वियोग में तड़प तड़प कर ही पशु पक्षी और मृगों से पूछ रहे हैं कि आपने सीता को कहीं पर देखा है। अर्थात इस एग्जाम्पल की जरिए से साफ साफ झलक रहा है कि इसमें वियोग की बात की गई है, और जहां पर वियोग की बात की जाएगी वहीं तो वियोग श्रृंगार होता है। जैसा कि एग्जाम्पल दूसरा बताया जा रहा है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। अर्थात अगर इसका अर्थ आपको नहीं स्पष्ट हो पा रहा है तो यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है आपको वियोगनी, अर्थात वियोग की ही बात की गई है। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि मुझे फूल मत मारो, कोई अबला कहती है कि मुझे प्रेम का या प्यार का बाण मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, अर्थात मैं इस समय अपने पति से दूर हूं, और कुछ तो दया विचारो, अर्थात इस प्रकार आप प्रेम बाण मुझ पर न्यौछावर करेंगे, मारेंगे, अगर मेरे मन में भी कुछ चल जाएगा या मेरा मन भी फिसल जाएगा तो मेरे पति दूर हैं, बताइए हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो दया विचारो, अर्थात कुछ तो दया करो। उसके बाद आपको बताया जा रहा है तीसरा एग्जाम्पल और सबसे मस्त एग्जाम्पल कि आशिक सारे नीर से पल भर देते साथ, और पति बेचारा साबुन जैसा गले और किंतु ना छोड़े साथ। कहने का मतलब आशिक सारे नीर से, आशिक माने वही जो प्यार में पागल होकर लोग टहलते हैं। आशिक सारे नीर से पल भर देते साथ, अर्थात कुछ समय के लिए, जब तक उनका काम रहता है, जब तक उनका काम ना हो जाए तब तक तो टहलते रहते हैं। हालांकि काम हो जाएगा तो वह आपको भूल सकते हैं या भूल भी जाते हैं, ऐसा होता है, आप लोग सब लोग जानते हैं। और पति साबुन जैसा गले, और पति बेचारा एक ऐसा होता है वह अपने पति का फर्ज अदा करता है, साबुन जैसा गल जाए, यानी साबुन की तरह वह बिल्कुल गल जाए, लेकिन जब तक उसमें सांस रहती है तब तक वह अपने पत्नी का साथ नहीं छोड़ता है। अर्थात यहाँ आपको श्रृंगार रस ही पढ़ाया गया। श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार की बात की गई है। इसमें अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिया गया है, और एग्जाम्पल तो अनेक हैं, हालांकि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ज़्यादा एग्जाम्पल देना उचित इस प्रकार नहीं है कि जितना जानिए कम से कम उसमें स्पष्ट कर ले जाइए कि यहाँ संयोग है या वियोग है।
तो हमारे समझ से किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ अपने फ्रेंडों में शेयर भी कीजिएगा। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।